जी, तो उसने जो है ना बड़ी अच्छी बात की है कि पहले जो उस्ताद होते थे ना, पहले लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। यानी कि यार उस्ताद के जो है ना वो आगे नहीं चलना, ठीक है? उस्ताद के आगे से जो है ना नहीं बोलना, उस्ताद का नेम नहीं लेना या यानी कि उस्ताद की परछाई के आगे भी नहीं गुज़रना, उसके ऊपर पाँव भी नहीं रखना। यानी कि बहुत सारी रिस्पेक्ट और अदब जो है ना वो होते थे। लेकिन अभी मामला जो है ना वो ऐसा है कि वो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार क्या है, ये क्या नहीं। वो कहते हैं यार ये शायद नौकर है या जो है ना वो इसको और कोई काम ही नहीं है या इसका यही काम है जो बस इसने आना है लेक्चर देना है और चले जाना है। ऐसा नहीं है, तो वो बात ऐसी ही है, रियलिटी ये कि लोग ना नहीं कदर कर रहे वो जो चीज़ पहले हुआ करती थी ना, ठीक है? लोग जिस तरह के अगर किसी का कोई आप हेल्प कर देते थे तो उसके जो वालिदैन हैं, ठीक है? एक तो वो एहसान नहीं भुलाते थे, फिर वो अगले अपने बच्चों को भी सबक देते कि यार इस बंदे ने मेरा जो है ना वो हेल्प की थी मुश्किल वक़्त में, तो इसका एहसान है, तो अगर इसको कोई भी कभी भी कोई काम पड़े तो उन्हें जो है ना वो सबसे आगे पहले उठना है। और इन मतलब इनका कभी भी जो है ना वो इस तरह का मामला थी आपने इनके साथ जो है ना वो कभी भी ऐसा नहीं करना, ठीक है? आप जो कोई भी चीज़ हो आप इसकी लाज़मी आप खिदमत करो जितना भी हो सके, आप इसके साथ तावन करो, ठीक है? तो ये चीज़ होती थी, तो अब आहिस्ता-आहिस्ता सारा मामला बिगड़ता जा रहा है, तो ये चीज़ है। तो बाकी आप लोगों ने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप लोगों को सिर्फ़ हम सिखाते हैं, मैं अपना मकाम मुकम्मल कर रहा हूँ, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ठीक है? मैं अपनी मेहनत, अपना टाइम दे रहा हूँ। बाकी ये आप लोगों में से जो बंदा करेगा, वो आगे निकल जाएगा, जो नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा, ठीक है? सो इसीलिए कि आप लोग दूसरों का ना देखें, ठीक है? क्योंकि देखें, मैं कमाता हूँ, क्या मैं आप लोगों को देता हूँ? आप लोग कमाएँगे, आप लोगों ने मुझे देना है, नहीं देना ना, ठीक है? इसी तरीके से जो ग्रुप में मीटिंग में नहीं आते हैं, जो ग्रुप में बोलते नहीं हैं, रिप्लाई नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं करते, सोए रहते हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं असल में। उनको तो लग रहा है यार बड़ी लाइफ़ बढ़ी हुई है, अब जवानी नई-नई है, ठीक है जी, जॉब मिल ही जाएगी, लाइफ सेट हो ही जाएगी, कहीं अच्छी जगह पे लग जाऊँगा। लेकिन उनको नहीं पता कि आगे हालात कैसे आने वाले हैं और क्या मामला होने वाला है। लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको ये सोच दी है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने जा रहे हो, अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो, अभी से अपने आप को मैच्योर कर लोगे ना, तो जब आपको ये सिर्फ़ कुछ सालों की बात है, ठीक है? ये एक ऐसी फ़ील्ड है कि आप कुछ सालों की बात है। वो कहते हैं या तो आप गधों की तरह 50 साल मेहनत करो और जब बूढ़े हो जाओ तब जब खाने की बारी आए तो फिर वो उठना उठना ही मुश्किल हो जाए, तो तब आप लोग जो है ना वो जनाब मर्सिडीज़ और गाड़ी में घूमते हुए अच्छे लगोगे। यानी कहते हैं कि आप लोग 50 साल जो है ना गधों की तरह मेहनत कर लो और एंड वाले जो 55 साल जब आपके आएँगे, यानी कि वो वाले एंड वाले जो 5 साल हैं, वो आप जो है ना वो अच्छे से जी लो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो अभी टाइम है, अभी आप लोग अभी दिन रात मेहनत करके अपने 5 साल दे दो और आने वाले 50 साल आपके लिए बड़े अच्छे हो जाएँगे। अगर आप लोगों ने अभी से कुछ बनाया होगा ना, अभी से अभी से आप लोगों ने अगर कुछ किया होगा, तो फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो बाकी आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और बाकी कभी भी नेगेटिव नहीं है ना, कोई बंदा आपको काम से मना कर रहा है करने को या कभी भी छोड़ने को दिल करे ना, तो बस ये आपने अपने आप को कहना है कि क्या इतना ही दम था मुझ में, या यानी कि आपने अपने आप को कहना है और ये कहना है कि आप लोगों ने अपने पेरेंट्स की तरफ देखना है, ठीक है? वो आप लोग कामयाबी का इंतज़ार कर रहे हैं और चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी जो भी है, वो एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे। तो आज के दौर में इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। आप लोग ऑनलाइन बिज़नेस कोई भी कर लो, पैसा हर चीज़ में पड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये है कि इसलिए आपको एक अच्छा रास्ता दिखाना है ताकि आप लोग भी अच्छी इनकम जनरेट कर सको, ठीक है? अब 1% कम हुआ है, शायद उसका कोई नेट वगैरह का इशू हो गया होगा, ठीक है? तो मुझे मतलब खुशी हुई है, बेहतर से अच्छा परफ़ॉर्म आप लोगों ने किया है, ठीक है? आप लोगों ने टाइम से मीटिंग डेली बेस पे आया करो, रिकॉर्डिंग का फ़ायदा नहीं, लाइव मीटिंग लिया करो, ठीक है? सारे लोग जल्दी जॉइन किया करो और 9:05 से पहले-पहले जॉइन करो और उसके बाद सब लोग लाज़मी आया करो, एक्टिव होके मीटिंग को सुना करो। जो चीज़ें मैं आप लोग गाइड किया करूँ, उस पे आप लोग अमल भी किया करो और ध्यान से उसको सुना भी करो, ठीक है? तो बाकी शुक्रिया आप लोगों ने देखो अपना टाइम दिए हैं। देखो मुझे भी खुशी होती है, मीटिंग देने में मज़ा आता है कि यार चलो लोग सुनने वाले हैं। अगर स्टेज पे बंदा अकेला खड़ा हो और आगे कुछ सुनने वाला ना हो तो फिर क्या मज़ा है, ठीक है? तो ये चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि ये जो आज 9-10 बंदे बैठे हुए हैं, इसको हमने इंशाल्लाह 100 तक लेके जाना है, ठीक है? और ये आप लोग, ये आपके अलावा मतलब अकेला मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, तो आप लोग की सपोर्ट से ही है, लेकिन आप लोग इंशाल्लाह मेहनत करें, कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ ईज़ी है आप लोगों के लिए और बहुत सारी लर्निंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है? अभी भी मैंने यूट्यूब ओपन किया हुआ था, तो मैं जो है ना वो आई थिंक मैं आपको शो करवा देता हूँ। अभी भी जो है ना मैं लर्निंग कर रहा था, ठीक है? मैं लास्ट वाली वीडियो में आप लोग जो है ना वो शो करवा देता हूँ कि अभी ये देखिए, आप लोग देख रहे हो पहली वीडियो जो है, इसमें लिखा हुआ जी कस्टमर को डीलिंग कैसे करें, उसके आगे हाउ टू डील न्यू कस्टमर। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये है कि ये आप लोगों के लिए सिर्फ जो है ना, ये देखो कितनी वीडियोज़ मैंने जो है ना वो देख ली है। तो ये सारी की सारी लर्निंग आप लोग के लिए कर रहा हूँ ताकि नई चीज़ें मैं सीखूँ और वही चीज़ें आप लोगों को जो है ना वो प्रोवाइड करूँ। तो ये सारा कुछ आपके लिए, ये ना समझना कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज बहुत है,
लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि यार मुझे सभी पता है। मैं चाहता हूँ कि नई चीज़ें सीखूँ और आप लोगों को जो है ना वो बताऊँ, ठीक है। सो चलें सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो बाकी एक बार ज़रा दोबारा से मुझे कंफर्म कर दें, मेरी वॉइस स्क्रीन प्रॉपर हैंड रेस कर दे काइंडली, जल्दी से आप लोग अवेलेबल है। मैं जब आप लोग स्टेज पे था ना, यानी कि जब मैं इस तरह नया नया ऑनलाइन काम में आया था, तो मैं आपको बताऊं एक चीज़ अपनी। देखो आप लोग रिकॉर्डिंग, ये स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही है ना आपको, सारा कुछ दिखाई दे रहा है। इसमें सब लोग अपने अपने नाम पढ़ें, किसका नाम ऊपर आ रहा है। तो मेरी ना यही कोशिश होती है कि सबसे ऊपर मेरा नाम है, यानी कि सर हैंड डाउन कर दे और कहे कि हैंड रेस करो। तो मैं चाहता था कि मेरा नाम टॉप पे, बड़ा फ़ख्र होता कि यार मैं सबसे टॉप पे जो लिस्ट पे दिखाई दे रहा हूँ, ये चीज़ होती है। वो देखो ना, अब देखिए हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारी मतलब स्टेज से, हमारी लाइफ से, हमारी एज से गुजर गए हैं, उनको पता है कि इस लाइफ में क्या होता है, क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या मामला होता है। तो इसी तरीके से मैं चीज़ से गुजर गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी माइंडसेट था ना, वैसे तुम लोगों का हो, ठीक है। कि मैं चाहूँ कि मैं सबसे टॉप पे आऊँ, यार मेरा नाम होना चाहिए। हालांकि नाम तो सभी का आ रहा है, लेकिन जो टॉप पे और जो नीचे है वो ज़ाहिर बात है अपने तरीके से देख सकता है कि यार क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से फौरी तौर पे एक्टिव होकर आप लोग बैठा करें, ठीक है। चलें, बेसिकली मैं आप लोगों को टॉपिक बता दूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि आप लोगों को बताऊंगा कि स्टेटस हम लगाते हैं, ठीक है। जो स्टेटस लगाते हैं उसकी क्या ब्रांच, कितनी ब्रांचेज हैं, उसकी क्या स्टेजेस हैं। आप कुछ भी उसको जो है ना प्रॉपर्टीज़, आप कुछ भी उसका कह सकते हो, उसके पार्ट्स कह सकते हो, कोई भी चीज़ है। यानी कितने टाइप्स के जो है ना वो स्टेटस होने चाहिए और कितने टाइप्स के जो है ना वो स्टेटस होती हैं, ठीक है। अब स्टेटस जो है ना वो कहते हैं ना कि चाहे व्हाट्सअप हो या लाइफ हो, तो लोग आपका स्टेटस ही देखते हैं, ठीक है। यानी कि व्हाट्सअप पे आपका स्टेटस देते हैं, उससे पता लगता है कि यार बंदा क्या कर रहा है। वो आप लोगों ने पता है कि किसी ने प्यार मोहब्बत का लगाया होता है, किसी ने सैड लगाया होता है, तो कोई मस्ती में लगा रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई सिगरेट लगा रहा है। मतलब हर बंदे ने अपना अपना मामला किया हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप लाइफ में आपका क्या स्टेटस देखा जाता है, यार इसके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, यानी आप समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से कि स्टेटस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारी वर्किंग में, आपकी टीम बिल्डिंग में, आपकी जॉइनिंग में, आपकी इनकम में, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के नहीं लेना कि मैं नहीं स्टेटस लगाऊंगा तो शायद पता नहीं क्या हो जाएगा। आप लोगों में से बहुत ज़्यादा, अब पॉइंट आप लोग नोट करना है। कुछ लोगों को इशारा है मेरा कि आप लोगों के स्टेटस बिल्कुल बेकार किस्म के होते हैं, ठीक है। आप लोग फ़नी लगाए होते हैं। देखो यार मुझे इससे कोई मैटर नहीं है, मैंने पहले बता दिया कि जो फॉलो करेगा उसका फ़ायदा हो जाना है, तो दूसरा जो है ना वो इजी जो ले जाएगा उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, वो उल्टा नुकसान में रहेगा, बाकी आगे निकल जाएंगे, वो पीछे रह जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से ये है कि आप लोगों ने अगर स्टेटस लगाने कोई और नंबर ले लो, जैसे मर्जी लगाओ, फैमिली के लगाओ, पर्सनल लगाओ, चिल कर रहे हो जो मर्जी करो लगाओ, लेकिन जो वर्किंग वाला नंबर है मुझे उस पर आप लोगों का कोई फजूल स्टेटस नहीं दिखाई देना चाहिए। स्टेटस आपका वर्किंग के हवाले से होना चाहिए। अब उसमें कौन कौन सा स्टेटस किस किस टाइप्स का है वो मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। उसको आपने ध्यान से सुनना है। सो आई होप क्या आप लोगों को पता लग गया होगा, मैंने इशारा किया है काफ़ी सारे लोगों को कि आप लोगों का स्टेटस सिर्फ और सिर्फ काम के रिलेटेड होना चाहिए और किसी किस्म का स्टेटस ना हो। अच्छा जी, अभी यहाँ पे मेरी व्हाट्सएप में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो है ना वो स्टेटस अभी मेरे 2 लगे हुए हैं, हालांकि मैं मसरूफ़ था। और मेरे आप लोग देख सकते हो कि ऊपर बहुत ज़्यादा चैट्स पड़ी हुई हैं, अभी मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को रिप्लाई भी करना है। तो बिल आज तो मसरूफ़ रहा है मेरा दिन, लेकिन जितना हो सके मैंने वर्किंग की। मैंने अभी और स्टेटस भी डाउनलोड किए हुए थे, लेकिन लगाने का टाइम ही नहीं मिला ना। मैं तो कोई अब पेमेंट लगा सका हूँ और ना ही मैंने कोई इनकम का लगाया है, ठीक है। तो ये स्टेटस आप लोग दे सकते हो 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे स्टेटस देखते हैं। मैंने एक तो स्टेटस, ठीक है, आप लोगों को पता लग रहा है कि अच्छा लगाया हुआ है, जिसमें ये सारी इनकम शो की जा रही है। नीचे कैप्शन आप लोग पढ़ सकते हो, माशाल्लाह कॉन्ग्रेचुलेशन माय टीम मेंबर की इनकम, यानी कि $10 PKR में 3,000 रुपये। इस तरह कोई भी अच्छी सी कैप्शन आप ब्यूटीफुल सी लिखो, स्टेटस लगाओ। सिर्फ मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, अच्छा जी अगर कोई पेमेंट आई है यहीं से पकड़ा स्क्रीनशॉट और लगा दिया स्टेटस पे, चलो सर इरफान ने कहा था स्टेटस लगाने हैं, चलो जी लगा हुआ स्टेटस। ऐसे नहीं, जितना खूब आपने कभी शॉप पे गए हो, ज़रूर गए होगे, आप जूते वाली, कपड़े वाली या किसी भी शॉप पे चले जाना, फ्रूट, यहाँ तक कि यार सेब वाली दुकान पे चले जाना, जो रेडी उसने भाई ठेला लगा के बैठा था, उसने सेब कितनी तरतीब से जोड़े होते हैं आप लोगों ने देखा हुआ है। अगर उसके बाद जो पेटियाँ पड़ी होती हैं वहीं पेटियाँ ऊपर रख देगा, चल भी जो आया उसको निकाल के दे दिया, और वहीं पे वो जो उसके अंदर जो घास उसका फूस होती है वो सारा वैसा है। तो उस तरीके से नहीं होता, उसने अपने भी सेब जोड़ के रखे होते हैं, सब्जियों वाले वो उसको पानी लगा रहे होते हैं, वो सारा कुछ। तो कितना एक ज़बरदस्त मामला होता है। अगर वो वहीं पे पड़ा हुआ है और अब जी आवाज़ें लग रही हैं जी ले जाओ, कोई भी आपसे नहीं लेगा, वो उससे लेगा जिसने दुकान को साफ़ रखा हुआ है,
जिसने ऐसे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की हुई है सारी चीज़ें। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इशारा करता हूँ, मैं इतना डीपली और एग्जांपल्स इस तरीके जाता हूँ कि मेरी आदत है कि मैं बहुत ही सादा अल्फाज में चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हूँ कि आगे वाले बंदे अगर ना पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, तो उसको मेरी बात समझ आएगी क्या कह मतलब क्या कह रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने वीडियो तो लगानी है, स्क्रीनशॉट नहीं लगाना, ठीक है। आपने वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिस तरह मैं लगाऊं या कोई बाकी लीडर्स का भी आप देख सकते हो, ठीक है। आप स्टेटस अब आपको ना मिल जाया करेंगे ग्रुप में, ठीक है। आप लोगों को कहीं वेट करने की या मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सेंड कर दिया करूँगा। आप लोगों ने सिर्फ उनको लगाया करना है विद कैप्शन, नीचे कैप्शन लिखी होनी चाहिए। कैप्शन में देखो मिसाल तौर मैं ये मेरी एग्जांपल, ये मेरी इनकम है। अब इसमें आप लोग देख रहे हो कि मैंने अगर मैं लिखता हूँ ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज की अर्निंग या माय टुडे माय अर्निंग, तो आपने लिखना है कि माशाल्लाह से मेरे, यानी कि इंग्लिश में लिख लो, उर्दू यार समझाना ही है ना आपको, कि माशाल्लाह से मेरे सर इरफान की या मेरे मगर ग्रेट अपलाइन सर इरफान की आज की इनकम, यानी इससे पता लग रहा है कि इसके सीनियर की, इसके सर की इनकम है। अगर आप लोग लिख दोगे ना मैंने लिखा हुआ है जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज की इनकम, आप उठाओ वही लगा दो, उसने कहना ये तो लड़का है, लेकिन इसने तो अपना लगाया हुआ, ये तो लड़की है, ठीक है, ये तो कुछ और है, इसका नाम है, इसका नाम अली है लेकिन ये इरफान लगाई जा रहा है, तो वो जो है ना वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज़ आपकी है वो आप शो करो। अब इस तरह की देखो ये लिखा हुआ है जी विड्रा ऑफ माय बिजनेस पार्टनर हसन खान, यानी कि इसमें भी अपना मैंने लगाया, ठीक है। पता लग रहा है कि हसन खान है और इसके टीम पार्टनर है, यानी कि इसके साथ काम करने वाले बंदे का है। अगर ये इतना कर रहा है तो ये खुद कितना करता होगा, ठीक है। तो बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये चीज़ है कि आपका स्टेटस अच्छा लगा होना चाहिए। जब आप लोग अच्छे से वर्किंग करते हो तो जो है ना वो आपका काम देखा भी अच्छा लगता है, और लोग आपके साथ खुद आपको पेमेंट करने के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार मैंने इस बंदे के साथ काम शुरू करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं टाइप्स बता दूं। सबसे पहली टाइप आती है अगर आपकी खुद की इनकम है तो, अगर आपकी खुद की इनकम है तो आप उसको लगाओ स्टेटस पे, ठीक है। अच्छे से उसको एडिट करो। अब वीडियोज़ वगैरह बनाना ये आगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता हर चीज़ सिखाऊंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो ये कि आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपकी खुद की इनकम है आप लोग उसको स्टेटस पे मस्ट लगाओ, सबसे पहले उसको लगाओ, बाकी काम बाद में। तो ये है कि आप लोग स्टेटस लगाओ अपनी इनकम का, अच्छे से वीडियो एडिट करो, पोस्टर बनाओ, बैनर वगैरह सारा कुछ ये लगाओ और इसको लगाओ अपने स्टेटस पे, ठीक है। तो आई होप कि पहले आपको पॉइंट समझ आ गया कि अगर आपकी खुद की इनकम है तो उसको लगाओ आप स्टेटस पे, ठीक है। और दूसरा, अब इस पे मैं कुछ ट्रिक्स भी आपको बताता हूँ। अगर आपकी इनकम नहीं हो रही, आप नए नए हो, मैं क्या करता था मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आगे चल के। अच्छा जी, दूसरा जो आपका पॉइंट आता है वो ये आता है कि अगर आपको पेमेंट आ रही है आपकी खुद की, यानी कि आपके कस्टमर की पेमेंट आपको रिसीव हुई है, आप उसको लगाओ स्टेटस पे, ठीक है। ये तीन चार चीज़ें हैं, मिक्स है, मैं इसको एक दफ़ा बता रहा हूँ। रिलेटेड पेमेंट रिसीव से है, आपकी खुद की पेमेंट आ रही है स्टेटस पे लगाओ, आपके सीनियर की आ रही है, आपके टीम मेंबर की आ रही है, ग्रुप में किसी की आ रही है, कोई विड्रावल आ रहा है, कोई मतलब पेमेंट के पहले पेमेंट रिसीव के हवाले से बात करती हैं। तो पेमेंट कोई बंदा भी रिसीव कर रहा है, आपकी टीम में कोई बंदा है, मेरी है या आपकी खुद की है, उसको लगाओ स्टेटस पे दूसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो किस किस्म का टाइप का स्टेटस होना चाहिए वो है विड्रावल्स, यानी कि जो विड्रा जो लोग पैसे निकलवाते हैं, जिस तरह ये मेरा लगा हुआ है। अगर आपने विड्रा करवाया, आप पहले अपना लगाओ टीम मेंबर, अपलाइन सीनियर, टीम में किसी का भी है, यानी कि विड्रा रिलेटेड कोई भी वीडियो है उसको लगाओ स्टेटस पे। नेक्स्ट आपका आता है वो ये कि अगर आप जो है ना वो आपकी कोई मीटिंग होती है, सेशन है, कल से इंशाल्लाह मैं पोस्टर बनाया करूँगा, ठीक है। टाइम ही नहीं मिलता है लेकिन मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल के आप लोगों को टाइम से पोस्टर डिलीवर कर दूँ, यानी कि मिसाल तो बट जिसमें वो पिक्चर लगी होती है, टाइम शाइम लिखा होता है, टॉपिक लिखा होता है, ठीक है, वो पोस्टर कह रहा हूँ। तो वो बाकी सेशंस के भी मैं कोशिश करता हूँ आपको मिलें जो वार्निंग में होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने चौथा आपका स्टेप ये कि आप लोगों की जो मीटिंग होती है ना उनके आप लोग पोस्टर बैनर लगाओ, ताकि देखने वाले बंदे को पता लगे कि यार इनकी ट्रेनिंग भी होती है, इनको कुछ सिखाया भी जाता है, ये नहीं कि बंदे जोड़ी जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ बार बार कि एवं ज्वाइनिंग नहीं होती है कि भाई डील कर दिया अब बस सो रहे हैं जी, अब इंतज़ार कर रहे हैं वो बंदा रिप्लाई करे, पेमेंट करे और मैं ज्वाइन करूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको ऐसे किरदार अदा करना पड़ता है, ये मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ जो बंदा आप लोगों में से कॉपी पेंसिल लेके बैठा हुआ है ना वो बंदा जीनियस है और जनाब पॉइंट नोट कर रहा है कि सर ने ये बताया, अब इसमें गलती नहीं करूँगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूँ। जो फॉलो करेगा आगे निकल जाना, जो ढीला रह गया भाई उसका फिर हमारा तो कसूर नहीं है, ठीक है। तो हर बंदे ने अपने लिए करनी है। सो अगर बंदा टाइम दे ही रहा है तो उसको बेहतर तरीके से, परफेक्ट तरीके से देना, ताकि बंदे को पता लगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि आपने मीटिंग्स के जो बैनर्स होते हैं आपको मिल जाया करेंगे, स्टेटस पे लगाओ, उसको पता हो कि हाँ यार माशाल्लाह इसको आज ये ट्रेनिंग दी जा रही है, ये फलाना सीनियर आ रहा है,
ये आज इसका टॉपिक चल रहा है, इसको तो सिखाया जाता है माशाल्लाह, बड़ा मतलब माहौल बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है आपकी मीटिंग के रिव्यूज़, ठीक है। अब मिसाल तौर पर आप लोग क्या करो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बड़ा अच्छा लोग पे इंप्रेस होता, मतलब उनके ऊपर असर होता है। आप लोग ने सिंपली करना क्या, मैं मीटिंग दे रहा हूँ, मैं आप लोग कहता हूँ ना रिव्यूज़ दो, आप लोग रिव्यूज़ नहीं देते हो, ठीक है। इसमें साइकोलॉजी ऑफ वुमेन है, यानी कि आप लोगों ने लोगों के माइंड से खेलना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बड़े एक्सपर्ट थे यार इन चीज़ों में, क्योंकि जाहिर बात है हम भी यूथ हैं भाई, हमें पता है कि बंदे को क्या फीलिंग होती है। आप बंदे को शो ही ऐसा करो कि वो मजबूर हो जाए। मैं कई दफ़ा ऐसे प्लेटफॉर्म्स मैंने ज्वाइन किए हैं, आप यकीन करो मैं उसकी इनकम देख देख के थक गया। मैंने कहा यार इतना बंदा ऐसा क्या करता है, इतना पैसा कमा रहा है यार, एक बार ट्राई तो करके देखो। लोग ट्राई ही करते हैं, ट्राई करते हैं तो ऐसा ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन काम ऐसा करो ना कि ट्राई भी करें ना। अब तुम कुछ लगा ही नहीं रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो फिर वो कहाँ से तुम्हारे साथ ज्वाइन होगा। फिर वो लगे रहो जैसे मर्जी, फिर तो टाइम जाएगा। फिर आप लोग कहते हो सर हमें तो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, हमारी टीम नहीं बन रही, आप लोग कमाई जा रहे हो, हमें तो कुछ नहीं आ रहा। यार ऐसे काम करो, आपको सिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ हम लोग करते हैं, तो आपको सिखा रहे हैं ताकि आप लोग भी चलो इस रास्ते पे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मैं आप लोग कहता हूँ ना मीटिंग के रिव्यूज़, देखो आप लोग मतलब मुझे डाल के आप लोग 9 हम लोग हैं, ठीक है। 8 लोग हो आप लोग, मिसाल तौर पर 8 के 8 ही मैसेज करें। एक स्क्रीनशॉट के अंदर कितने मैसेज समा जाते हैं, तकरीबन 5-6 जितने भी हैं, मतलब जितने भी स्क्रीनशॉट के अंदर दिखाई देते हैं वो इतने बन जाते हैं। आप लोगों का काम है कि जब भी मीटिंग ख़त्म हो, आप लोगों ने रिव्यूज़ देना कि माशाल्लाह सर आज का सेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, मुझे आज ये सीखने को मिला, मुझे ये फ़लाना सीखने को मिला, माशाल्लाह अल्लाह ताला सर आपको कामयाबी दे। मतलब जिस तरह भी है सर, हमें जो है ना वो मतलब समझ नहीं आ रही थी पहले, या मतलब कोई भी चीज़ आपके माइंड में आ रही है आप उसको लाइन को बोलो। ये ना बोलो कि सर माशाल्लाह कांग्रेचुलेशन सेशन बड़ा ज़बरदस्त था, वेल डन थैंक्स, ठीक है। सारे लोग वही कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। एक बंदा एक चीज़ बोले, दूसरा बंदा दूसरी चीज़ बोले, आप उसे थोड़ा सा लहदा बोलने की कोशिश, दरमियान में इमोजी यूज़ करो, कोई मतलब हार्ट वाला, कोई स्माइल, कोई मतलब इस तरह होता है ना, कोई आग लगाने वाला मतलब आग अब किसी को भी आप लगा सकती हो मतलब रिश्तेदारों को भी लगानी है, किसी को भी लगानी है, दूसरों को भी लगानी है, तो आप उसमें टेक्स्ट में इमोजी यूज़ करो, बड़ा खूबसूरत लगता है। अच्छा काम, बात या वही आ गई कि जब खूबसूरती काम करोगे तो फिर यार हर बंदा आपको पसंद करेगा, ठीक है। क्योंकि हर बंदा सफाई को पसंद करता है। अगर आपके घर में जो है ना वो मतलब कूड़ा किरकिट पड़ा हुआ है, पानी खड़ा हुआ है जगह जगह पे, कौन आएगा आपके घर, ठीक है। तो हमेशा सफाई को लोग पसंद करते हैं, इसलिए सफाई से काम करो, ठीक है। तो अच्छे से रिव्यू दो, 8-9 रिव्यू ज़बरदस्त हो जाए। मैं कहता हूँ एक वीडियो बंदा बना दे, या एक पिक्चर लेके स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप स्टेटस पे लगा दे कि माशाल्लाह से टुडे जो है ना वो सेशन के रिव्यू है, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट आपका स्टेप आता है कि आपके मीटिंग के जो रिव्यूज़ हैं वो आप लोग लगाएं, ठीक है। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले सकती हैं इस तरह, यानी कि ये जो हमारा आपको शो हो रहा है ना पेज, अभी इसका भी ले सकती हो। लेकिन हमारी टीम थोड़ी सी कम है अभी, तो ठीक है फ़िलहाल बेहतर है। लेकिन आप लोग ये लिख सकते हो कि माशाल्लाह मतलब ग्रेट लीडर्स की मीटिंग, यानी कि इसमें लीडर्स बैठे हैं, टीम मेंबर है ही कोई नहीं है, ठीक है। तो इस तरह भी लिख सकते हो। तो बस ये कि आप लोग, मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप लोग अपना भी माइंड यूज़ करो, लाजमी नहीं कि जो मैंने बता दिया उसके पीछे लग जाओ, ठीक है। खूबसूरत काम करो, बेहतर करो, ताकि लोगों को इम्प्रेस करें और आपके साथ वो जॉइन होना शुरू हो जाएँ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो आ जाता है जी, आप मतलब कोई भी आपने कोई मतलब घूमने फिरने जा रहे हो, मिसाल तौर पर मैं ऐसे ही किया करता था। मैं लाहौर में गया पहली दफ़ा, मैं आप लोग बता देता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि लाहौर में जाने के लिए भी हमसे लाहौर तकरीबन 2 घंटे दूर है, ठीक है। तो मैंने ना जब फोर्सेस से पहले इनकम की ना, थोड़े मतलब थोड़ी सी अच्छी इनकम कर ली। मेरा ना ड्रीम था कि मैं एयरपोर्ट्स लूँ, वो ब्लूटूथ होते हैं वो यार, एयरबड्स जो होती हैं, ठीक है। तो मेरा ड्रीम था कि यार मैं वो लूँ, लेकिन मैं हेड फ्री यूज़ किया करता था, वो वायर वाली, ठीक है। मेरा ये ड्रीम था, मतलब छोटे थे ड्रीम थे, भी स्टूडेंट था और पैसे नहीं हुआ करते थे। मैंने कहा वो लूँगा, तो मैंने वो 2500 के लिए लाहौर से। उस पर मीनार पाकिस्तान गया मैंने, बादशाह मस्जिद गया, यानी कि जो जो मेन में मैंने ये कभी यकीन मानो मैंने ये नहीं देखी थी। ये जब मेरे फोर्स से की कमाई से मैंने गया, तो फिर बड़ा फ़ख्र हुआ मुझे। लोग दोस्त कहते थे कि यार तू भी चल, मैंने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं होते, तो मैं कैसे जाऊँ। तो कहते यार चलो कुछ जमा कर ले, तो मेरे पास जमा करके 500 भी नहीं हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं फोर्स की इस कमाई से मैं गया ना, तो मैंने उन सबका किराया भी दिया, ठीक है, एक दफ़ा मतलब जाते हुए, ठीक है, एक किराया भी दिया। दूसरा है कि उनको दोपहर का खाना भी मैंने अपने पास से खिलाया, ठीक है। किराया भी दिया, खाना भी खिलाया, मैंने एयरपोर्ट्स भी लिए और मैंने सैल भी की, सारा मामला किया। तो आप लोग खुद ही हिसाब लो। और ऑरेंज लाइन ट्रेन में मेरा ड्रीम था कि मैं बैठूँ, बड़ा शौक था, वो भी बैठा। यानी कि छोटे छोटे ड्रीम यार आपकी मतलब आहिस्ता था, फिर सारा कुछ ही हो जाता है ना। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊँ तो मैंने इसकी इनकम से मैं अभी तो रमज़ान आने वाला ना, यानी कि पीछे जो रमज़ान गुजरा उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ड्रीम सिटी है वो इस्लामाबाद है। मैं
मतलब मुझे बड़ा पसंद था, मैं उसको देखना चाहता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल वो भी पूरा करके आया हूँ। मरी में जाना चाहता था, नेचर देखना चाहता था, पहाड़ और ये सारी चीज़ें, और मतलब झील वगैरह मैं देखता हूँ यार अल्लाह ताला की कितनी कुदरत है। वो हम तो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कहाँ पहाड़ है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। कॉलोनी और सोसाइटी बनी जा रही है, हमें तो दरख्त ही नहीं देखने को मिलता। तो वहाँ पे माशाल्लाह इतना मैं कहता हूँ ज़बरदस्त माहौल, बर्फ़बारी हो रही थी। और मतलब एक पहला ज़ाहिरी बात है, जिस बंदे का ड्रीम पूरा हो यार उसको पता होता है कि ड्रीम पूरे होने की क्या वैल्यू होती है। अगर आपकी कोई ड्रीम कार है ना, जिस बंदे को मिलती है ना, उसकी खुशी के आंसू और वो जो उसके लिए जो मूवमेंट होती है वो उसको ही पता है, दूसरों को नहीं एहसास होता, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यार मैंने इससे बड़ी ड्रीम्स अपने पूरे की हैं। मैं नहीं आप लोग कहते कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ या जैसे भी है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 करोड़ से प्लस की इनकम मैंने जनरेट की है इस ऑनलाइन की फील्ड में अभी तक, ठीक है। और ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, और घर में बैठ के अब इतनी इनकम जनरेट कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आप लोगों को अपनी स्टोरी भी बताऊँगा, काफ़ी लोगों को पता भी है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कहीं जाओ ना घूमने फिरने, तो आप बताओ कि सर ये देखो यार ये मैंने ड्रीम पूरा किया, ये मैं आज घूमने के लिए आया हूँ, ये इसके पैसे से हैं, ये फोर्सर की पावर, या नहीं समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। वो आप लोग लगाओ, छोटी सी वीडियो लगाओ अपने दोस्तों के साथ, उसको भी दिखाओ, ये देखो ये सारे आए हुए हैं, ये मेरे लीडर्स हैं। इस तरह अगर आपको कोई सेमिनार है, कोई मीटिंग है, ये आगे फिर लंबी चीज़ें हैं, उधर हमने नहीं जाना अभी, यहीं पे आप लोग लें। ये 4-5 स्टेप्स है। अपनी इनकम है, किसी की भी इनकम है लगाओ, किसी की पेमेंट आई है वो लगाओ, ठीक है। विड्रावल्स है वो लगाओ, मीटिंग के बैनर्स लगाओ, मीटिंग के रिव्यूज़ लगाओ, इनफ है इतना ही लगाओ। अब मैं आपको बता दूं जो मैं बता रहा था आपको, कि अगर आपकी इनकम नहीं हो रही है आप क्या करो। देखो आप लोग हमारी तरह कोई वीडियोस तो है नहीं आपके पास, ना ही कोई प्रूफ है, यानी कि आपका अकाउंट शो रहा है। तो सिंपल आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं ना, आप अपनी अम्मी से, अपने अब्बू से, अपने भाई से, या आप लोग खुद कमाते हो, तो आप लोग ऐसे करो, कोई 2-4 हज़ार रुपये लो, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है ना, या कुछ भी, आगे मेटाफोर्स की पिक्चर खोल लो, ठीक, सॉरी मेटाफोर्स कह रहा हूँ, फोर्से की पिक्चर खोल लो, और आगे पैसे थोड़े बहुत रख लो, और उसकी वीडियो बनाओगे अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी आज की इनकम है, या मेरा आज का विड्रा है। हम ऐसे किया करते थे, मैंने अपनी अम्मी से, या वैसे पैसे ले लेना करना, और हमारे सीनियर भी ऐसे ही बताया करते थे। देखो यार गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। एक चीज़ है, आप उसको शो कर रहे हो, आप देखो आपको एक स्टोरी छोटी सी बता देता हूँ कि ये रेड बुल आपने देखा हो ना, जिस तरह ये स्टिंग और ये दूसरे कोका कोला, स्प्राइट वगैरह कैन्स होते हैं, ठीक है। ये जो कैन होते हैं लोहे वाले, तो ये जो कैन है ना, ये रेड बुल जो ब्रांड है, ठीक है, जिसमें वो बैल बने होते हैं, ठीक है। ये जब नया नया लॉन्च हुआ था ना, तो लोग इसको पसंद नहीं करते थे। रीज़न क्या है कि ऑलरेडी कोका कोला और दूसरे ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केट में चल रहे थे। तो नया जब कोई चीज़ आती है तो उसको थोड़ा सा स्टेबल होने में टाइम लगता है। तो इन्होंने देखा कि यार लोग हमारी चीज़ खरीद नहीं रहे, इन्होंने क्या किया कि खाली कैन ना जगह जगह पे फैलने जो है ना फेंकना शुरू कर दिए, बास्टिंग में, गलियों में, बाज़ारों में, मॉल, शॉपिंग मॉल, इधर उधर, यानी कि जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होती है। आप लोगों ने कभी नोट किया छोटे होते कि आप लोग अगर कोई, मतलब मिसाल दो, बच्चों वाली एग्जांपल देता हूँ, कि अगर आपने कोई पापड़ या कोई ऐसी निम्को देखी है, आप लोगों ने देखा यार इसके रैपड़ इधर भी पड़ा है, यार उस बंदे के हाथ में भी है, इधर भी गिरा उधर, यार लगता है ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये अच्छा है। मैं पहले कुछ और करता था, अब मैं इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है। ट्राई करके देता हूँ ये कैसा। लोग क्या करते थे, लोग ऐसे ही करते थे कि यार हम ये दूसरे कैन तो पीते हैं यार, ये जहाँ भी देखो यही दिखाई देता है, यार इसको ट्राई करें। जब लोगों ने ट्राई करना देखा तो ज़ाहिर बात है ऑलरेडी पहले पड़े हुए थे, लेकिन जब लोगों ने इस्तेमाल करके और मज़ीद फेंकना शुरू कर दी तो वो और ज़्यादा काम फैलता गया। तो एक वक्त ऐसा था कि हर बंदा ही वो हो गया। तो ये वो कोई झूठी मार्केटिंग नहीं कर रहे थे, उन्होंने एक स्ट्रेटजी लगाई थी कि यार इस तरीके से काम होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझ गए हो कि आपने सिर्फ, वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। तो आप लोग थोड़े बहुत पैसे करें, कभी 2,000 पकड़ लो, कभी 1,000 पकड़ लो, यार वीडियो बनानी है ना स्टार्टिंग में आपके लिए, इनिशियल में इतने ही काफ़ी है। और यकीन मानो इसका इतना पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, और मैं कहता हूँ जनाब लोग भाग के आपको ज्वाइन किया करेंगे, ठीक है। और महीने का 10-15-20 हज़ार तो बच्चों वाला काम है यहाँ से कमाना। अब मैं जो ट्रिक्स तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये बहुत डीपली और अमल करके देखना, मैं कहता हूँ लेवल का रिस्पॉन्स मिलेगा। बाकी स्टेटस तो मैं तुम लोगों को मिल जाया करेंगे। अपनी इनकम बनाओ आप लोग, ठीक है। आप लोग कभी 5,000 पकड़ लो, कभी 2,000, 10,000, 15, 20, जितना भी मिले उठाओ, पैसे इकट्ठे करो, वीडियो बनाओ, फिर दे दो जिसकी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वीडियोस बनाओ, 5-6 वीडियोस बना के रख लो डेली बेस पे। आप लोग कभी मतलब शाम को, सुबह को, किसी टाइम लगाओ और जनाब उसको चलाओ, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर किसी को भी सवाल है तो अपना हैंड रेज़ करें, सेशन को वाइंड अप करें। फिर 25 मिनट हो गए हैं। हाँ जी। बाकी चलो, जिस जिस सवाल है आपका महरीन, मैं दोबारा हैंड डाउन करता हूँ ज़रा। सवाल है तो हैंड रेज़ करो, मैं माइक ओपन करता हूँ आपका। ओके अच्छा चलो जी, जिसको समझ आ गई है, जिनको हैंड रेज़ करो ताकि इस सेशन को वाइंड अप करें। बाकी रिव्यू दे दीजिएगा लाजमी। आज मैंने आप लोग पॉइंट समझाए हैं, इशारे, तो इशारे समझ जाओ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है।
तो इस चीज़ को फॉलो करो आप लोग जितने भी हो, महरीन हो या आई थिंक यार ब्रदर मलिक आपका जो है ना वो नाम आगे मुझे नहीं पढ़ना आता, तो मैं वैसे ही ले लेता हूँ। आप फरहान, ज़ैनब, आमना, साबिर और आफरीन और लारेब, देखो जो चीज़ें आप लोग बताई हैं ना इसको आप लोग फॉलो करो। यकीन मानो कोई मुश्किल काम नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि लोग जो है ना वो यार गिरने पे मजबूर। यार मेरे जैसा एक्सपर्ट बंदा, जब मैं ऑनलाइन काम में ऑलरेडी था और नए प्लेटफॉर्म की तलाश, मतलब तलाश नहीं थी, एवं तलाश बन गई, ठीक है, कि स्टेटस देखना और जनाब ऐसा जो है ना उन्होंने जनाब गिरा देना, वहाँ से फिर बड़ी चीज़ें मैंने ट्रिक्स सीखी हैं कि ऐसे ऐसे काम करने होते हैं। तब से पॉइंट मेरे पास है नोट कि इस तरीके से यार काम करो तो आपको मजबूर कर दोगे। अब मैं तुम्हें बता दूँ, ये जो मेरी आप लोग पेमेंट्स और ये वीडियोस देखते रहते हो ना, ठीक है, तो ये जो है ना, चलो फिर ये किसी दिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है ना वो बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलो मैं आपको शो करवा ही देता